गाइस, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नेम था सिंबल्स। ओके, तो सिंबल्स कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसीज। सो वैलेंसी जो है इसकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वैलेंसी की, जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, वो ये है कि जो वैलेंसी है वो किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे तो उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। ओके, सो वैलेंसी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन कंबाइन। ओके, सो एक कंपाउंड के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि वैलेंसी है। ओके, अगर एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर सकता है तो बोलेंगे कि एक वैलेंसी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल HCl है। ओके, सो HCl के अंदर एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके रखा है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ओके, सो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 1। ओके, सो क्लोरीन की वैलेंसी है 1, और जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम बोलते हैं यूनिवेलेंट। ओके, सो ये जो HCl है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या है? यूनिवेलेंट। सो ये थी फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन। जैसे H2SO4 है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो उसमें जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 हो गई। ओके, +2 हो गई। तो जिनकी वैलेंसी 2 होती है उनको हम डाईवेलेंट बोलते हैं। ओके, डाई मतलब 2 और वेलेंट मतलब उनकी वैलेंसी। सो वैलेंसी जिसके अंदर 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज डाईवेलेंट। ओके, ये तो थी फर्स्ट डेफिनेशन वैलेंसी की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जिसके साथ हाइड्रोजन जितने अटैच होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकता। ओके, सो जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन नहीं कर सकता। ओके, सो उन केसेस में क्या डेफिनेशन होगी वैलेंसी की? ओके, सो वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मेटल है उसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता हाइड्रोजन के साथ, तो इस केस में जो वैलेंसी है दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल्स। सो मेटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो एटम जैसे सोडियम है। ओके, सोडियम मेटल है। ओके, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8 एंड 1। ओके, सो देखो, हर एटम नेचर के अंदर एक स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के पास क्या होगा? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, दैट इज 2, 8। ओके, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत बहुत स्टेबल होती है। सो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से ये जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो इसी वजह से ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव। ओके, एक बात ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, सो अगर डेली लाइफ में भी कंसीडर करें, जो भी लोग पॉजिटिव होते हैं वो ही कुछ देने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, सो पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को वो देगा किसी को। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर आ जाता है और सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो मेटल्स का केस हो गया कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी स्टेबल होगी। नेक्स्ट केस जो है वो है इस वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स के पास कौन सी वैलेंसी होती है? मेटल्स के पास थी पॉजिटिव वैलेंसी, और नॉन मेटल के पास हमेशा ही नेगेटिव वैलेंसी होती है। नेगेटिव वैलेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कोई भी एटम उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी। ओके, सो यहाँ पे वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द नॉन मेटल। ओके, सो नॉन मेटल लूज नहीं कर सकते, वो गेन कर सकते हैं, इसी वजह से वैलेंसी क्या होगी उनकी? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहे हैं दैट विल बी द वैलेंसी। ओके, सो मेटल के केस में जो एग्जाम्पल थी दैट इज़ सोडियम। सोडियम को कंसिडर करके हमने सारी वैलेंसी को समझा था कि पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो क्या होती है?
अब हम कंसीडर करते हैं एक एग्जाम्पल नॉन मेटल की। सो नाइट्रोजन जो है उसकी एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। सो देखो, अगर आपको एटॉमिक नंबर्स नहीं याद होते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप याद रख सकते हो एटॉमिक नंबर्स को। सो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 2,5। ओके, सो अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता। ओके, लूज़ करने पे क्या होगा? अगर वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कम हो जाएगी, उसे कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके, कि वो उसको लूज़ कर दे। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन क्या करता है? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ओके, सो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। ओके, और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया? 3 नेगेटिव। ओके, 3 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उतना ही ऊपर चार्ज आएगा। ओके, सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,8। और 2,8 जो है वो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है। सो इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ नेगेटिव वैलेंसी, और नेगेटिव वैलेंसी कितनी है? -3। ओके, -3 वैलेंसी को हम बोलते हैं ट्राईवेलेंट। जैसे एक को बोलते थे यूनिवेलेंट, 2 को बोलते थे डाईवेलेंट, और 3 वाली वैलेंसी को हम बोलेंगे ट्राईवेलेंट। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी दोनों को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ओके, सो कुछ एटम्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं, यानी कि उनके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करके क्या कर सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं। ओके, सो वो ऐसा ही करते हैं, वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं। ओके, तो जो कंपाउंड्स या जो एटम्स एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी। ओके, सो यहाँ पे लिखे हैं मैंने 3 एटम्स जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है। एक इनकी वैलेंसी है +1 और दूसरी वैलेंसी है +2। ओके, सो जहाँ पे +1 वैलेंसी है, ओके, जैसे कॉपर की +1 वैलेंसी है जहाँ पे, वहाँ पे हम कॉपर को सिर्फ कॉपर नहीं बुलाएंगे, वहाँ पे हम कॉपर को बुलाएंगे क्यूपरस। ओके, यानी कि उसका जो सफिक्स है, यानी कि जिसको हम लेटर के बाद में लगाते हैं, वो सफिक्स क्या आएगा? OUS या अस जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो कॉपर को +1 वैलेंसी के केस में हम कॉपर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? क्यूपरस। ओके, वैसे ही मर्क्यूरी को हम मर्क्यूरी नहीं बोलेंगे जब उसकी +1 वैलेंसी होगी। ओके, +1 वैलेंसी के केस में हम क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस। ओके, तो जब कॉपर की या किसी भी एटम की सबसे कम वैलेंसी है, ओके, जब लीस्ट वैलेंसी है, वहाँ पे हम सफिक्स लगाएंगे OUS यानी कि अस, और जब हायर वैलेंसी है तब हम क्या लगाएंगे? सफिक्स इक। कॉपर की +1 नहीं +2 यानी कि उसकी हायर वैलेंसी जो है वो आएगी, तब सफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे हम? इक, यानी कि क्यूप्रिक। यहाँ पे क्यूपरस और यहाँ पे क्यूप्रिक। ओके, सेम मर्करी और सिल्वर के केस में। ओके, तो कम वैलेंसी है तो अस यूज़ करेंगे, और ज़्यादा वैलेंसी है तो इक यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि पिछले 3 केसेस में हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी वेरिएबल वैलेंसी की, वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। वहाँ पे क्या था? तीनों केसेस के अंदर वहाँ पे क्या था कि जो लीस्ट वैलेंसी थी वो क्या थी? +1, और जो हायर वैलेंसी थी वो क्या थी? +2। लेकिन यहाँ पे जो वैलेंसीज हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है। बात ये भी सेम ही है कि यहाँ पे जो कम वैलेंसी है उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? अस, और जो ज़्यादा वैलेंसी वाला है उसके पीछे क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक है हमारे पास गोल्ड। ओके, दूसरा है आयरन। गोल्ड की जो लीस्ट वैलेंसी है वो है +1, और जो हायर वैलेंसी है दैट इज +3। जब +1 वैलेंसी आएगी तब पीछे अस लगाएंगे, और जब +3 आएगी तब पीछे क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। ओके, सेम ही आयरन के केस में है। आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती हैं। इसकी लीस्ट वैलेंसी जो है वो है +2, यानी कि जब भी आयरन आएगा तो लीस्ट वैलेंसी में +2 में तो क्या लगाएंगे हम? फेरस, और जब +3 वैलेंसी में आएगा तब हम क्या लगाएंगे पीछे? फेरिक। ओके, सो लेड के केस में भी सेम है, और प्लैटिनम और मैग्नीज इन सारे केसेस में भी सेम चीज़ है। ओके, ये एग्जांपल आपको याद रखनी है कि कौन से केस में कितनी वैलेंसीज है। देखो, फर्स्ट 3 केसेस में तो याद होगी कि +1 है और +2 है। ओके, जब +1 आएगी तब अस लगाएंगे, और जब +2 आएगी यानी कि जो हायर वैलेंसी आएगी तब इक लगाएंगे। ओके,
तो इन एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं इनसे। पहले ये दो याद रखेंगे कि +1 और +2 लोअर वैलेंसी है और जो +3 है वो हायर वैलेंसी है, और इन चारों को आप एक साथ याद रख सकते हो कि +2 क्या है, लीस्ट वैलेंसी है, और +4 क्या है, दैट इज़ हायर वैलेंसी। ओके, सो इसी तरह से ये टोटल 9 एटम्स, 9 एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। इनके अलावा भी होती हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें इतनी ही वैलेंसीज मेंशन है तो हम इतनी ही करेंगे। आपको ये सारी 9 की 9 वैलेंसीज यानी कि 9 के 9 एटम्स जो हैं उनकी वैलेंसीज जो है वो याद होनी चाहिए। ओके, सो मेन बात क्या याद रखनी है कि जो लोअर वैलेंसी है वहाँ पे अस लगाएंगे और जो हायर वैलेंसी है वहाँ पे इक लगाएंगे। ओके, सो पिछली वीडियो में हमने किया था सिंबल्स वाला टॉपिक, और इस वाली वीडियो में हमने कर लिया है कवर वैलेंसीज वाला टॉपिक। ओके, सो वन बाय वन हम बाकी सारे टॉपिक्स इसी तरह से कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।